ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। कोई भी ठीक ठाक ट्रेड नहीं बना टू बी ऑनेस्ट, एंड मैंने भी आज कोई भी ठीक से ट्रेड नहीं किया। कल ही मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि आज एक बोरिंग एक्सपायरी हो सकता है, ट्रिकी एक्सपायरी हो सकता है। अल्टीमेटली कुछ फायदा नहीं मिल सकता है आज के एक्सपायरी में, बिकॉज मार्केट का जिस तरह का सिनेरियोज है, आज हमें ट्रेड उतना अच्छा अलाउ नहीं किया। एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो। और लगातार एक दो तीन तीन दिन मार्केट, 4 दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। अब कल को मार्केट कैसे ओपन होगा वो भी देखने वाला बात होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाला है। कल फ्राइडे होगा मार्केट पे। फ्राइडेज को क्या होता है, हम सबको पता है कि मोमेंटम 12 बजे के बाद ही आने का चांसेस हाई होता है। तो सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल 21 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, सब कुछ देखते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सिंपल रखेंगे एनालिसिस को, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं। लेवल्स अभी जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है, देखिए हमारा प्लान सिंपल था। ये वाला वीक पे आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, एटलीस्ट मारूबोजो टाइप का, मतलब पूरा वीक को कवर करता तो अच्छी बात है, बट काइंड ऑफ ये एरिया तक, मतलब काइंड ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आप लोगों के साथ मैंने क्लियरली डिस्कस किया था, एक काइंड ऑफ अच्छा खासा मारूबोजो कैंडल बुलिश एंगल्फिंग, या फिर उसको अगर हम थोड़ा सा और कम देखते बुलिश हरामी हो सकता था। बट यहाँ पे अब कल का दिन ही बचा है, ट्रेंडिंग हुआ तो वो चीज़ हो सकता है। अदरवाइज मार्केट क्या कर सकता है, इस तरह का ही एक कंफ्यूजन कैंडल बना के नेक्स्ट वीक पे वो खींच सकता है। ये चीज़ है, मतलब सीधी सी बात, ये वीक पे मैं फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मार्केट ने खुद को रिस्पेक्ट किया है। अब कुछ चीजें देखने वाला बात होगा, जैसे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, बहुत दिन से यहाँ पे रुक रहा है। बॉटम में इतना दिन रुकना अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर बॉटम बनाना है तो जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर से वो बॉटम बना के निकल सकता है। तो ये चीज कंसिडरेशन में हम जरूर रखेंगे। एज इट इज नीचे इंबैलेंस भी पड़ा हुआ है, तो कंसिडरेशन में तो इसको रखना बिल्कुल ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एज 1 आवर में कुछ नहीं दिखेगा अभी, सिर्फ और सिर्फ रेंज दिख रहा है, रेंज बाउंड दिख रहा है, ठीक है। 15 मिनट पे जाएंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन जैसा था, मार्केट ने यहाँ पे आया, पहली बार लिक्विडिटी थोड़ा बहुत लिया, फिर ऊपर जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम बिता रहा है, ठीक है। इसको हम हटाते, उतना कुछ खास है नहीं। अब मार्केट, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखने को जितना मुझे समझ में आ रहा है, इस लेवल के ऊपर जाके अगर कैंडल क्लोज करता है तो काइंड ऑफ एक डिमांड प्रेशर हमें अपसाइड की तरफ जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को फिर से ये अनमिटिगेटेड एफवीजी तक लेके जा सकता है। देखिए छोटा छोटा ही टारगेट है, कुछ कर नहीं सकते ना, क्या करेंगे। 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 60 70 पॉइंट का ही टारगेट, मतलब क्या ही करेंगे हम। अगर छोटा रेंज निकल के आ रहा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इसलिए इफ यू फील इट इज वर्थ टू ट्रेड, देन ओनली ट्रेड। अगर आपको लगता है नहीं ये वर्थ नहीं है, मैं ना तो मेरा टाइम दूंगा अभी मार्केट को, ना ही मेरा पैसा, तो आप ट्रेड मत कीजिए, वेट कर लीजिए। देन अगेन अच्छे दिन आने वाले, बिकॉज कैंडल ऊपर जाके क्लोज किया सपोज यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जित कितना जगह बचता है। अगर आपको लगता है कि आप 40 पॉइंट लेके निकल पाओगे मार्केट से बहुत जल्दी, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए मुश्किल होगा, देन डोंट डू इट। ओके, सिंपल सी बात है। तो मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है, तो काइंड ऑफ मार्केट ये लेवल तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। ये लेवल तक प्रोसीड करने के बाद देखने वाला बात होगा, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। माफ कीजिए, क्या मार्केट ऊपर के लिए प्राइस एक्शन बना रहा है, या फिर यहाँ से रिएक्शन आने के बाद वो फिर से प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना रहा है। वो आने वाले टाइम पे देखना पड़ेगा, अभी प्लान नहीं कर सकते। सीधी बात, ये लेवल पे जाने के बाद ही देखना पड़ेगा क्या प्राइस एक्शन एन है या प्राइस एक्शन एम है। क्या यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, या फिर यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंज होता है, क्या होता है नहीं होता है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे जाने के बाद ही देखने को पता चलेगा। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है ना, तो ये लेवल, ये यहाँ पे एक छोटा सा अनमिटिगेटेड, एक छोटा सा है, काइंड ऑफ एक इम्बैलेंस तो नहीं बोलूंगा, मतलब ये एक काइंड ऑफ जगह है जहां तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है। ये एरिया तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। ये एरिया तक प्रोसीड करने के बाद मार्केट यहां से एक बार रिएक्शन ले सकता है। अगर फिर से वो तोड़ रहा है, तो इस बार तगड़ा गिरने वाला है, इम्बैलेंस तक बहुत फास्ट आने वाला है। तो ये एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है। मतलब मार्केट कल को अगर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, और नीचे आने के बाद ये रेंज के नीचे निकलना चालू करता है, 22,870-80, इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज करता है, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि वो बहुत फास्ट ये एरिया तक आ सकता है। वो भले ऐसे आए, वो भले ऐसे आए, लेकिन बहुत फास्ट कल के सेशन में ही आ सकता है। और इससे क्या हो जाएगा, जितना भी बॉटम बना के यहाँ पे लिक्विडिटी जमा किया हुआ था मार्केट ने, वो एक झटके में पूरा मार्केट ले लेगा, फिर आने वाले टाइम पे घूम सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। तो मैं इस पे प्लान जरूर करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, 22,880-870 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग लेवल फॉर मी टू वॉच आउट फॉर। इसके नीचे कैंडल वगैरह क्लोज अगर करना चालू कर देता है, मार्केट पे थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ जनरेट हो सकता है। बहुत लोग, आप ऐसे भी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो वर्किंग रेंज के लिए निकालने के लिए, यहाँ से इस चार चीज़ों को। बट मैं बोलूँगा ड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत लोग ऐसे भी ड्रॉ करेंगे। मुझे जितना समझ में आता है, बहुत लोग ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, बट मत कीजिए, बिकॉज ये सिर्फ एक दिन का रेंज है। एक दिन का रेंज में मतलब डिसाइसिव मूवमेंट नहीं आ सकता है।
तो मैं इतना ही बोलूंगा, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो गेट रेडी। अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन आया अच्छी बात है, आपको एंट्री मिल सकता है। अगर कैंडल क्लोज करता है तो एडवांस चीज़ों को, एडवांस कैंडलस्टिक का चैप्टर देख के एडवांस मेथड, एंट्री मेथड्स को फोकस करते हुए फोकस कर सकते हैं। मार्केट बहुत स्पीड से इम्बैलेंस को लेने आ सकता है, यहाँ पे 200 150 200 पॉइंट हमें अच्छी तरीके से मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग पे। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है कल को भी, अब अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, डू नॉट जस्ट बॉदर ऑल्सो कि मार्केट कवर कर लेगा, बिकॉज गैप डाउन ओपन हुआ कवर किया, लास्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ कवर किया, उसके पहले वाला दिन फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया फिर कवर किया, फिर उसके पहले वाला दिन गैप डाउन ओपन हुआ कवर किया। तो दिस इज मतलब अब मार्केट क्या है ना, फिर से अगर गैप डाउन ओपन होगा। और एक चीज आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। जिस दिन गैप डाउन ओपन हुआ उस दिन से लेके यहां तक कवर का जो रेंज है वो अराउंड 0.95% है। नेक्स्ट दिन जो कवर किया वो अराउंड 0.83% है। आज जो इतना कवर किया वो अराउंड 0.34% है। तो कवरिंग का जो स्पीड है वो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि कितना कवर करेगा, मतलब ये हो गया नीचे आ गया एवरेज करो, नीचे आ गया एवरेज करो, नीचे आ गया एवरेज करो, धत तेरी की नहीं करेंगे एवरेज। मतलब वो बायर्स विल गिव अप अगर फिर से गैप डाउन ओपन होता है। तो अगर फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, डू नॉट बॉदर टू बाई, मतलब इन द सेंस ऑफ मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डू नॉट मतलब कीप योर आइज ओपन। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डायरेक्टली प्रेशर नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो पीडीसी विल बी अ वेरी इजी ट्रेड टू पंच ऑन। बहुत आसानी से यहाँ से सप्लाई प्रेशर जनरेट हो सकता है जो इम्बैलेंस तक प्रोसीड कर सकता है, ये एक चीज हो सकता है। अदरवाइज गैप डाउन ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आया और मार्केट सीधी वे में डायरेक्शन पे चला गया, ये एरिया तक प्रोसीड कर सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, सेकंड हाफ में देखूंगा या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे देख सकता हूँ। छोटा मोटा गैप अप अगर ओपन होता है, यही वाला एफवीजी 22985 98990 और 23,000 का राउंड नंबर के आसपास से देखना पड़ेगा। इन पैटर्न है या एम पैटर्न है, जो भी होता है, जो भी प्राइस एक्शन बनता है उस बेसिस पे मैं ट्रेड करूंगा। आज कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए मिड डे एनालिसिस कुछ दिया नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, कीजिए जो आपके अकाउंट के लिए बेटर है। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। एडवांस चीज़ें अगर सीखना हो, अगर आगे बढ़ना हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद नेक्स्ट महीने से कुछ चीज़ें आने वाला है फिर से, रेगुलेशंस वगैरह, जिससे ये सारा चीज़ें भी बंद, मतलब मुश्किल हो सकता है। तो इट्स बेटर यू लर्न एंड डू इट योरसेल्फ। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर ठोक देना।